सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन करना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स। क्लियर। सो नाउ यहाँ पे हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो अगर इसको हम देखें कि ये जो फंक्शन दे रखा है एक रेशनल फंक्शन दे रखा है, ठीक है, डायरेक्टली होगा नहीं, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस का। क्लियर है। तो जो भी फंक्शन यहाँ पे गिवन है उसे राइट करते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे देखो वैसे ये एक रेशनल फंक्शन है ना, तो यहाँ पे इसका बेस चेंज, इसका डिनोमिनेटर चेक करो, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, एक लीनियर का स्क्वायर दे रखा है, तो इसे हम राइट करेंगे ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। क्लियर है। देन अगर यहाँ पे क्या है, इसे लीनियर, तो इस लीनियर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू। ध्यान से सुनना यहाँ पे, अगर ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक लीनियर फंक्शन का स्क्वायर होता है ना, तो इसको हम टू टाइम्स में राइट करते हैं, एक बार सिंपली एक्स प्लस वन, दूसरी बार एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर में। ठीक है। और अगेन ये लीनियर है तो सिंपली सी अपॉन एक्स प्लस टू हम राइट करते हैं। ये क्लियर कंसेप्ट होता है। नाउ अब मैं इसका एलसीएम ले लूँगा। अगर एलसीएम लेते हैं एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का एलसीएम, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ही मिलेगा, और इसमें एक्स प्लस टू एक अलग सा है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस टू। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक्स प्लस वन है, यहाँ भी एक्स प्लस वन है, तो दोनों जगह सेम है, बट यहाँ पे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है ना। तो क्या करना होता है, एक बार इस ए को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार एक्स प्लस वन से एंड देन एक्स प्लस टू से। अगर आपको दिक्कत होता है कि क्यों इससे मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं करना, इस एक्स प्लस वन को ध्यान से सुनना, इस एक्स प्लस वन से इस फंक्शन में डिवाइड कर दो। अब जाहिर सी बात है एक्स प्लस वन से एक बार एक्स प्लस वन क्रॉस हो जाएगा, बचा क्या एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, तो ए को एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस यहाँ पर क्या एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ भी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर क्रॉस हो जाएगा, ओनली के बचा एक्स प्लस टू, तो बी को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स प्लस टू से, प्लस नाउ सी का डिनोमिनेटर एक्स प्लस टू है, यहाँ पे एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू क्रॉस हो जाएगा, सी को सिंपली हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर के। अगर आपको इसको करने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप कुछ नहीं करना है, ध्यान से मैं बताता हूँ, जो भी ये डिनोमिनेटर में है ना, इसको डिवाइड करो एक बार एक्स प्लस वन से, पता चल जाएगा इस ए को किससे मल्टीप्लाई करना है। अगर बी की बात करें, बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो इस पूरे डिनोमिनेटर टर्म को एक्स प्लस वन से होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये दोनों क्रॉस हो जाता, बचता क्या एक्स प्लस टू, तो बी को एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ पे एक्स प्लस टू था, यहाँ पे एक्स प्लस टू क्रॉस, ओनली के बचा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो सी को हमने एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ क्या है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसे हटा दीजिए, बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ बचा ए, इसे मल्टीप्लाई करो, विदाउट ओपन किए हमें इसको नहीं सॉल्व कर सकते तो मल्टीप्लाई करो इसे, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस का टू, ये होगा बी एक्स प्लस टू बी प्लस सी इंटू ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। तो इसे अगर मल्टीप्लाई करूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए एक्स प्लस टू ए, और यह होगा, ये तो ऑलरेडी हम मल्टीप्लाई कर चुके, बी एक्स प्लस टू बी, और दिस इज सी एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स प्लस का सी। क्लियर। अब इसको ज़रा अरेंज कर लेते हैं हम, सारे एक्स स्क्वायर टर्म्स एक साथ, तो इसके क्या लिखेंगे, ए प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स वाला टर्म एक साथ, तो देखो एक्स वाला टर्म्स कौन है, ये है और ये है, ठीक है। ये रहा आपका एक्स का टर्म्स, ये आपका रेड कलर से मैंने मार्क किया, तो देखो इसे क्या राइट करूँगा मैं, कॉमन करते हैं यहाँ पे, तो थ्री ए प्लस बी प्लस टू सी इंटू एक्स। क्लियर। एंड देन कॉन्स्टेंट टर्म क्या दिख रहा है आपको, टू ए प्लस टू बी प्लस सी, दिस वन टू ए, क्लियर, दिस इज टू ए, दिस इज टू बी और दिस इज सी।
तो हमें निकल चुका है। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट LHS में क्या है, x+1। अब देखो दिस टर्म्स और ये पूरे होल टर्म्स इक्वल है ना, क्लियर है, क्योंकि बीच में इक्वलिटी का साइन है। तो इसे हम इक्वेट कर लेते हैं। तो अगर हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है आपको कि a+c, यहाँ x² का कोफिशिएंट a+c, यहाँ x² कोफिशिएंट 1 है, तो a+c किसके इक्वल हो गया आपका 1 के। एंड यहाँ देखोगे 3a + b+2c x का कोफिशिएंट है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ क्या राइट करेंगे 3a + b+2c = 1। एंड थर्ड इक्वेशन ये कांस्टेंट टर्म्स और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 1 है, तो इसे लिखेंगे 2a + 2b + c = 1। तीनों इक्वेशन को अब हमें मिला। अब इस तीनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम यहाँ पे a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या आ रही है 1 - c, इसे पुट कर देते हैं दिस इक्वेशन में। क्या है आपका, सो 3a + b + 2c = 1 है ना। तो यहाँ पर अगर मैं a के वैल्यू पुट करूँ 3 × 1 - c + b + 2c = 1, तो 3 - 3c + b + 2c = 1। ठीक है, तो इसे सॉल्व करूँ अगर मैं, तो b - 3c + 2c दैट्स -c, और 3 - 3 को साइड भेजते हैं तो क्या मिलेगा -2। क्लियर है। तो यहाँ पे b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। b = क्या आएगा c - 2। अब देखो a की वैल्यू आ चुकी है, इसको मैं इक्वेशन थर्ड में पुट कर देता हूँ। किस में, इक्वेशन थर्ड में। तो यहाँ पे क्या था 2a + 2b + c = 1 था जिस इक्वेशन में। देखो तो मैंने a की जगह क्या पुट करूँ मैं 1 - c + 2, b के वैल्यू में क्या पुट करूँ c - 2 और प्लस c = 1, तो 2 × -2c + 2c -4 + c = 1। 2c क्रॉस, ध्यान से देखना c, और ये क्या होगा 2 - 4 -2, तो -2 + c = 1, तो c = क्या निकलेगा 1 + 2, तो c की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है 3। c की वैल्यू आ चुकी है, तो a = क्या होगा 1 - c, तो 1 - 3 दैट इज़ -2, a की वैल्यू भी आ गई। एंड b = क्या था c - 2, c की वैल्यू 3 - 2, b की वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है 1। तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या निकल कर आया 3। क्लियर है यहाँ पे। सो पुट करते हैं इसको, जो इक्वेशन था यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या था, हमने क्या लिखा था x² + x + 1। सो x² + x + 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 2 अभी किसके इक्वल हो रहा है, a की वैल्यू था a अपॉन x + 1 लिखा था आपने, a की वैल्यू -2, तो दैट्स -2 अपॉन x + 1 प्लस b की वैल्यू क्या आई 1, तो 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, एंड c की वैल्यू आई थी 3, तो 3 अपॉन x + 2 आ गया ना। सो अब जो इंटीग्रेशन था आपका, लिखते हैं इसको। फंक्शन यही था आपका, इस पूरे होल फंक्शन था ये दिस वन, है ना। तो जो ये फंक्शन आपके यहाँ पे गिवन था दिस वन, तो इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे। अब उसकी जगह पर हम ये तीनों टर्म्स राइट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे -2 अपॉन x + 1 + 1 x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x + 2 का दिस इंटू dx। चलो अब इन सबका सेपरेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो सबका सेपरेट, इसका -2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन x + 1 dx प्लस 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर dx प्लस 3 बाहर 1 अपॉन x + 2 dx -2। क्लियर। यह क्या है 1/x + 1, यू नो डेट 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x + 1 प्लस इसका तो नहीं होगा अभी, ऐसा तो होता नहीं है। हाँ, इसे मैं राइट कर सकता हूँ कि x + 2 सॉरी 1 है यहाँ पे, x + 1 का पावर -2। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे इंटू 3, ये क्या हो जाएगा log मॉडुलस x + 2। ठीक है, अभी प्लस सी हम नहीं दे रहे यहाँ पे, दैट इज़ -2 log mod x + 1 प्लस ये क्या होगा, यू नो डेट x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, वही काम करेंगे इसके साथ, x + 1 दैट्स -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 प्लस 3
लॉग मॉड एक्स प्लस टू। अब यहाँ पर आपका सारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी हमने दे दिया, दैट्स -2 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस वन, और ये -2 + 1 -1 हो जाएगा, और -1 क्या आएगा, ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा ये। और अच्छा चलो करते हैं इसको, एक लाइन और लिखेंगे हम इसको, एक्स प्लस वन की पावर -1 डिवाइड बाई -1 प्लस 3 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस टू प्लस सी। इसको अरेंज करके लिखता हूँ -2 लॉग मॉड एक्स प्लस वन, ये -1 ऊपर जाएगा, -1 ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि पावर माइनस था, नेगेटिव था, उसको नीचे लिख सकते हैं एक्स प्लस वन प्लस 3 लॉग एक्स प्लस टू प्लस का सी। दिस इज योर फाइनल इंटीग्रेशन जो निकल के आ रहा है, ब्रैकेट में रखिए। सो ये फाइनल आंसर आपका ये निकल के आ गया। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो ये इस तरह के क्वेश्चन को इंटीग्रेशन में आपको डिफ़िकल्टी नहीं दिखेगा आपको, है ना। यहाँ पे इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, इसको इंटीग्रेबल, इस फंक्शन को हम यहाँ पर जो कन्वर्ट करके लेके आ रहे हैं ना, इंटीग्रेबल फॉर्म तक लाना, ये सबसे डिफिकल्ट काम होता है इंटीग्रेशन में। आपको हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरह के फंक्शंस आपको दिखने को मिल जाते हैं, दैट्स वाई इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होता है। अगर आप इसे चाहते हो कि इसमें आपको महारत हासिल हो, आपको अभी NCERT का ध्यान रखना है, NCERT को अभी 10 टाइम्स कीजिए, ठीक है, क्लियर है। 10 टाइम्स करोगे तब आपको अच्छे से इंटीग्रेशन सीख पाओगे। अब फार्मूला तो आपको एकदम ज़बान पे याद होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय।